अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट आपको अपने पेज पर चैनल पर खुशामदीद। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत का बरूद मसूद हुआ है और इमरान खान की हुकूमत को ज़बरदस्ती हटाया गया तो मुल्क के मुख्तलिफ़ तबक़ात के अंदर एक रद्द-ए-अमल का आज़ार हुआ है। यानी तबक़ात ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का आज़ार किया है कि मौजूदा हुकूमत को लाने की क्या ज़रूरत थी, अगर इसने महंगाई पर कंट्रोल नहीं करना, डॉलर इनके कंट्रोल में होगा, इनकी बरामदात में इजाफा नहीं कर सकते, दरामदात को रोक नहीं सकते, पेट्रोल की कीमतों में एक यकदम 60-60 रुपए इजाफा कर रहे हैं, गैस की कीमत को 40% तक बढ़ा रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत का लाने का मकसद क्या था? उस पर साबिक जनरल्स, जिन्हें मेजर जनरल भी शामिल हैं, कर्नल्स हैं और 150 के करीब लोगों ने अंदाज़ा लगाया, ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का आज़ार किया है और ये बात कही है कि ऐसी रजीम लाने का क्या मकसद है? वो रजीम जिसकी आधी कैबिनेट जो है वो मुल्ज़मान और मुजरमान है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मुजरम है और उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला भी मुल्ज़मान में शामिल हैं। वो अपनी हाज़िरियाँ लगवाते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की शान में ये इजाफ़ा कर रहे हैं कि मौजूदा दौरे इक़्तिदार के अंदर आने वाले सब लोग मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में उस पर साबिक रिटायर जनरल्स ने, कर्नल्स ने, ब्रिगेडियर हज़रात ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उस पर आर्मी के अंदर भी गुस्सा पैदा हुआ है। आर्मी ने कहा कि हमें दफ़ा जो 19 दफ़ा है हमारे दस्तूर पाकिस्तान की, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की बात की है, वहाँ अदलिया को और फ़ौज के बारे में एक दायरे में रहने की बात की है। यानी आप बराह रास्त फ़ौज को डिग्रेड नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते, उनकी तज़लील और रसवाई नहीं कर सकते। और कोई पाकिस्तानी फ़ौज से तो सब मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी ये कभी नहीं सोचता कि फ़ौज जो है वो हमारी कौमी सलामती का अदारा है, हमें इसका एहतराम कर। सबके दिलों में फ़ौज का मुसलसल एहतराम मौजूद है, लेकिन जब फ़ौज की तरफ से कोई ऐसे इशारे मिलते हैं, वो मुलव्वस पाए जाते हैं किसी रजीम चेंज में या शक पैदा होता है, तो लोगों ने तो रद्द-ए-अमल शदीद करना है। उन्होंने भी रद्द-ए-अमल शदीद, वो बतौर पाकिस्तानी है, वो वोटर पाकिस्तान के हैं, वो वोट इस्तेमाल करते हैं, अब वो उनका फ़ौज से तल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। अगर वो अपने जज्बात का आधार करते हैं तो उनके बारे में फ़ौज के ISPR कहते हैं कि हमने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है कानून के मुताबिक। ये भी अच्छी बात है कि पाक फ़ौज को अगर किसी से नाराज़गी होती है तो उसे उठवाने की बजाय आप वो कानून की तरफ रुजू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आइन और कानून के अंदर रहकर फ़ौज जो अपने ख़िलाफ़ अगर कोई मनफी प्रोपेगेंडा करता है या फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर तज़हीक का निशाना बनता है तो उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अफराद जिन्होंने सियासत की बुनियाद पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बात कही है कि मौजूदा फ़ौज को ऐसे इक़दाम क़यादत को, फ़ौज नहीं बल्कि क़यादत को ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए, हम इसको रद्द करते हैं। तो इसको हौसले हिम्मत और से बर्दाश्त करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर नाराज़गी की बात है, अगर किया तो उसकी वजाहत कर दें, ये कौन सी सादा सी बात है। और फिर उसके बाद आर्मी का क्लेम है, आर्मी ने अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं मुख्तलिफ मकामात। अंसार अब्बासी भी साहब भी आज खुद आर्मी के नुमाइंदे पर, उन्होंने कहा जी मेरे बड़े हाई ऑफिशियल से बात हुई है, भाई या तो तुम में हिम्मत और ज़रूरत है, बताओ कि किस फ़ौजी ने ये तुम्हें कहा है कि हमने ये एक्शन लिया है। बल्कि जो मरियम नवाज़ ने जो तकरीर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा था कि इनसे फ़ौजियों से मेडल वापस लिए जाएँ, इनकी मुराद वापस की जाए। यानी कमाल है, अगर आप फ़ौज पर तनकीद करती हैं या मियाँ नवाज शरीफ फ़ौज पर लत्ते लेता है, तनकीद करता है, तो उसके मेडल वापस नहीं हो सकते। अगर फ़ौजी ये कहते हैं कि हमने ये गैर जमहूरी रवैया हमें पसंद नहीं है, मरियम नवाज ये कहती है कि उनके मेडल, उनकी मुराद, उनका यानी मेडिकल अलाउंस का, उनकी पेंशन को ख़त्म किया जाए। अब फ़ौजी तर्जमान जो आज खुद बने हुए हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 लोग हैं जिनकी फ़ौज ने उनकी जो मुराद है वापस ली है, मसलन पेंशन की मुराद वापस ली है, उनको इलाज मुआवजा उनको उनके ख़ानदान का नहीं हो सकता। इस तरह का तस्वुर आजकल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ अदारे अपने रद्द-ए-अमल के इज़हार के लिए तो हर पाकिस्तानी आज़ाद है। अगर वो समझता है कि किसी कौमी अदारे ने, लोग अदालतों के फ़ैसलों पर भी उनकी ताबीर करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, उन पर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये अदालत का फ़ैसला ये कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है। अगर फ़ौज ऐसे इक़दाम करती है जिससे मुल्क की वहादत को नुकसान पहुँच सकता है साबिक़ आर्मी चीफ़ के आर्मी के ऑफिसर्स के नुक्ता नज़र से, तो उनको फिर अगर आप अदालत में कटहरे में ले आएँ, वहाँ पता चल जाएगा कौन हक पर है कौन सच पर है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से एंकर हज़रात ने, दोस्त ने और ये भी कहा, मुलाकात की है मियाँ मोहतरम इमरान खान से और उन्होंने उनके जज्बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये जो रजीम तब्दीली का जो अमल था, अगर इनको लाया गया, अगर ये घुस गए हैं तो इनको समझ नहीं थी कि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं, ये क्यों घुसे हैं। यानी एक नया बयान इन्होंने जारी किया है कि अगर इनको अकल और समझ बूझ नहीं थी तो ये इस मैदान में क्यों घुसे हैं कि आते हुए पेट्रोल को 60 रुपये इजाफा कर दिया, बिजली के
कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया, गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, आटे और तेल, एनर्जी, सारी चीज़ों में तूफान मच गया। और हफीज़ शेख पाशा ने भी कहा कि 20 से 25% महंगाई हुई है। हुकूमत ने यह कहा कि हम 11.5 महंगाई इस हद तक लाएंगे और हमारा जो GDP ग्रोथ होगा वो 5% होगा। हालांकि जब इमरान खान की हुकूमत जाती है तो वहाँ हमारा GDP ग्रोथ, जिसे हम सालाना समझ लें कि आमदन है जो पूरी कौम की, वो 6% पर गया था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत कहती है कि चूँकि हालात बड़े, IMF की सारी शराइत मान रही है मौजूदा हुकूमत, और हुकूमत मानने के बाद जून के अंदर उन्होंने मुआहदा करना है। पहले इनका इल्ज़ाम यह था कि ये सारे मुआहदे, तेल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, ये इमरान खान ने उनसे कमिटमेंट की है। जब लोगों ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट दिखाएं तो वो भाग गए। अब वो कहते हैं कि जून में हमारा मुआहदा होगा, और फिर IMF जो है वो मुआहदे करते आपको हदफ देता है कि आपने इतने पैसे जमा करने हैं, चाहे वो CBR ने जमा करने हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पैसे जमा करने हो, या और अदारों की तरफ से जो मनाल मिलता है, वो अपना हदफ देता है और वो समझता है कि किस तरह पाकिस्तान क्या है हमारी रकूम को वापस कर सकता है। तो मौजूदा हुकूमत दरमियान चुराहे में फंस गई है, वो ना आगे जाने के काबिल है ना पीछे जाने का। लेकिन उनको फ़ायदा ये पहुंचा कि एक NRO उन्होंने पहले हासिल किया था। ये हुकूमत के आने का मकसद क्या, अगर आप पर वाज़ेह हो जाए, मकसद ये है, एक तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे माल पर आपका हक़ है पाकिस्तान की हुकूमत का। यानी आप कहते हैं कि हमें 31 बिलियन डॉलर की बजाय 62 बिलियन डॉलर भेजे, और जब हम वोट की बात आती है तो वो इनकार करता है। यानी ये पाकिस्तान के मौजूदा जो बानमरी का कुनबा हुकूमत है, उसका क्या ये तूफ़ान बदतमीज़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान जो मुस्तहिक है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी में मईशत में किरदार अदा कर रहे हैं, जिनके हज़ारों लाखों ख़ानदान पाकिस्तान के उनके माल पर पल रहे हैं, तो आप उनका नाटका बंद करें, उनको वोट का हक़ नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है, उनका ख्याल था जो EVM मशीन है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, हम इसको ख़त्म करके और फिर 80-90 लाख के करीब बाहर पाकिस्तानी उनके अजीज़ोकार भी, अगर आप उनका गला दबाएंगे, उनकी आंखें बंद करेंगे, तो उसका नतीजा है कि वो अपने अजीज़ोकार को यहाँ कहेंगे कि आप इमरान खान के साथ खड़े हों। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बानमती के कुनबे को अगर वो इज्तिमाई तौर पर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़्यादा नुकसान होने के एहतमाल हैं। इसलिए उनको चाहिए, आज भी मौजूदा हुकूमत ने कानून साजी कर लिए, उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ दिया जाता है। और जहाँ तक EVM मशीन की बात है, वो भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद उसे भी किसी न किसी हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर इमरान खान ने ये कहा कि मैं ये समझता था कि हुकूमत जो हमारे लॉन्ग मार्च को एक शरीफाना तरीके से डील करेगी, लेकिन इन्होंने तारीख का वो जुल्म तशद्दुद किया है जो पाकिस्तान की न तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इतना अंग्रेज़ों ने तशद्दुद किया था, ना उस बाद की हुकूमतों ने किया। लेकिन नई हुकूमत नराले अंदाज से इन्होंने आंसू गैस वो फैलाई है जो पुरानी एक्सपायर्ड गैस थी, वो उसके बाद गोलियां चलाई, रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इतना तूफ़ान बदतमीज़ी किया है। बड़े MP MN को घरों से उठाया है, शरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया, हमाद अज़हर को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और फिर आज जो हुकूमत मज़ीद कारनामा सरअंजाम, बजाय इसके कि यास्मीन राशिद की कार को नुकसान, बहुत सी कारों को नुकसान पहुंचाया गुल्लू भट्टों ने और पुलिस ने मिलकर, बजाय इसके कि उनके पर्चे मुकदमे लिए जाए कि उन पर ज़्यादती की गई या उनकी लाखों करोड़ों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों के घरों में दाखिल हुए हैं, लोगों की चादर और चार दीवारी को तबाह बर्बाद किया, उस पर हुकूमत शर्मिंदा होने के बजाय उसके कारकुन बहादुरी कह रहे हैं। यानी हुकूमत का वो जो गोली मेरे और आपके पैसों से मिलती है, हम पर ही चलाई जाती है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी और गैर यानी तरीके से। उस पर कुछ लोग सियासी जमातों के लोग कहते हैं कि हमने कमाल के टका के मारा है। भाई अगर आप पुलिस से जूते आज तहरीक इंसाफ को मरवा रहे हैं, तो कल फिर यही पुलिस आपको जूते मारती रहेगी। यानी ये अजीब तरीक़ाकार है कि या तो आप फिर मैदान में खुद आ जाएं, इलेक्शन के मैदान में आ जाएं PTI से मुकाबला करने के लिए कि हम तकड़े हैं, आप मिलजुल कर मुकाबला करना चाहते हैं। उधर मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने वोट को तकसीम नहीं देना। आज तक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपस में इट कुत्ते का वैर है, यानी एक दूसरे को गालियाँ दी हैं, घरों तक पहुँचे हैं बेइज्जती करने के लिए। लेकिन आज कहते हैं कि इमरान खान के डर से, ताकि जो NRO वो हासिल करना चाहते हैं। और फिर आपको याद है नैब के एक्ट में भी तरमीम कर दी गई है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे निकल जाए। और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के साथ जितने गवाह हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, डॉक्टर रिजवान भी शहीद हो गया, वो मकसूद चपरासी साहब जिसके अरबों रुपये जिसकी चले गए थे आज खुद उसके बैंक अकाउंट में, वो भी हो गया, और लोग भी, नवीद साहब भी बीमार हैं। तो इस तरह का एक मरहला है ये एक ऐसा माफिया पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है जिन्होंने एक हुक्मरानों का रूप धारा हुआ है।
यानी सारा माल और दौलत पाकिस्तान का लूटते हैं, बैरून मुल्क के अंदर जायदाद बनाते हैं, कहते हैं हमारे खिलाफ हमने तो धड़ेले की करप्शन की। यानी उनके मुलाजमों के अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए मिल रहा है, वो कहते हैं हमने कितनी ढिठाई से कहते हैं कि हमने तो धेले की यानी रिश्वत नहीं करी। यही आजकल यही लोगों को एतराज़ है कि मौजूदा हुकूमत ने उस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए यानी फ़ौज ने इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए ऐसे इक़दाम को रोकना चाहिए था। पाकिस्तान एक शारे तरक्की पर गामज़न था, उसके एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था, उसके फ़ॉरेन यानी ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था, तो उसका GDP ग्रोथ 6% आगे 7% होना था। उसको रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से आज भी इमरान खान पूरी तरह तैयार है मैदान में। वो कहता है मैं पहले से ज़्यादा तैयारी होकर मैदान में आऊँगा। वाखुर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।